She dies because of broken fiddle, breaking poem, breaking heart, but not with a single regret. नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज जो अभी अभी मैंने शब्द कहे वो उनका अर्थ है, उसे मृत्यु मिली क्योंकि उसके सांस टूटे हुए थे, उसकी कविता टूटी हुई थी, उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसको किसी भी बात का, अपने लिए गए किसी भी डिसीजन का कोई पश्चाताप नहीं है, पछतावा नहीं है। तो ये शब्द हैं मीना कुमारी के। मीना कुमारी, जी हाँ, वही बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री रही हैं अपने ज़माने की। उन्होंने ये शब्द लिखवाए गए, उन्होंने कहा कि ये शब्द लिखने हैं मेरी ग्रेवयार्ड पर, मेरी टॉम्बस्टोन पर, मेरी कब्र पर, और आज भी उनकी कब्र पर उनके लिखे ये शब्द छपे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी अदाकारा, पैसे की कमी, ना रुतबे की कमी, ना सम्मान की कमी, ना ही काम की कमी, क्यों उन्होंने ये शब्द अपनी कब्र पर लिखवाए होंगे? मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री है, इतनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है अपने समय की, कि कोई भी हीरो, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई भी हीरो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो उनकी मूवी में शो पीस बन के रह जाता था और उसे शो पीस नहीं बनना था। तो आज की हालत ये है कि हीरोइन शो पीस बनती है, लेकिन उस समय में सोचिए वो अभिनेत्री कितनी बड़े स्तर की रही होगी कि हीरो उनके साथ काम करने में हिचकिचा रहे थे कि हमें लाइमलाइट ही नहीं मिलती है। तो ऐसी अभिनेत्री ने ये शब्द क्यों लिखवाए? उनका दिल क्यों टूटा? उनकी कविताएं क्यों अधूरी रह गई? तो क्या ये मानसिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। क्यों बताइए, क्या मानसिक स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाना चाहिए? हम मना रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है 2023 की हेल्थ फॉर ऑल। शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य पर हम ध्यान देते हैं। बचपन से ही जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि अगर मुझे फीवर हुआ या मुझे छोटी सी चोट लगी तो मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी, पापा परेशान हो जाते थे, तुरंत हॉस्पिटल भागेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई देंगे, बार बार पूछेंगे अब कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है। तो एक शरीर पे लगी छोटी सी चोट के लिए हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने, इतने परेशान हो जाते हैं। तो क्यों नहीं मन पे लगी चोट किसी को दिखाई देती है, वो भी दिखाई देनी चाहिए। और मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि मैं इतनी दुखी हूँ अंदर से, मेरा रिजल्ट आने वाला है या मेरे नंबर कम आने वाले हैं, मेरे मार्क्स कम आने वाले हैं, क्या मम्मी पापा को ये नहीं दिखाई देता? क्या मुझसे इस विषय पर बात उन्हें नहीं करनी चाहिए कि क्यों तुम्हारे नंबर कम आए हैं, क्या हुआ है, क्या समस्या है? इतनी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, मैं भी उन्हीं पेरेंट्स की बच्ची हूँ जिनको पढ़ाई में लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियसनेस रहती थी अपने बच्चों के प्रति। तो मुझे यही लगता है, कई बार ऐसा होता था कि मेरी कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है और उसने मुझे कुछ कह दिया, मुझे बुरा लगा, या किसी समाज के किसी भी रिलेटिव ने कुछ कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। पेरेंट्स उस चीज़ को एकदम ही नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? मीना कुमारी ने कहा कि उन्हें अपने लिए गए किसी भी निर्णय पे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों हो रिग्रेट? उनकी जो इतिहास है, मीना कुमारी की जो जिंदगी है, उसे आप विकिपीडिया पर पढ़िए, उतना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी जो स्टोरी मैंने पढ़ी, मुझे उससे उतना ही समझ में आया कि शायद वो अपनी शादी में खुश नहीं थी, शायद उनके पति फिजिकल अब्यूज़ करते थे, उनका मेंटली अब्यूज़ करते थे, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा टूट गई थी। उनको लीवर की कोई बीमारी हुई थी और उसके लिए वो स्विट्ज़रलैंड, लंदन वगैरह जाके इलाज करा के आई थी। उससे वो पूरी तरह उबर चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्रिंकिंग की आदतें नहीं छोड़ी और उन्होंने ड्रिंक शुरू ही की है अपनी शादी टूटने के बाद। इसका मतलब, हालांकि उन्होंने ड्रिंक शुरू की डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया नींद की गोली के सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन वो उन्होंने इतनी आदत बना ली कि उसी से उनका लीवर डैमेज हुआ। तो क्या वो लीवर डैमेज होने से मरी? नहीं, वो यहाँ से मरी है, उनको मृत्यु यहाँ से मिली है। तो ये हम क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे लगता है कि इस विषय पे जरूर बात होनी चाहिए, जरूर सोचा जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी
उतनी ही चिंता का विषय होना चाहिए, बल्कि शायद और भी ज़्यादा, जितना शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए अभी पिछले साल की मैं एक बात बताती हूँ आपको। पिछले साल मुझे एक लड़की मिली, उसका नाम है रिया, बदला हुआ नाम है, असली नाम मैं नहीं बता सकती हूँ। तो रिया मुझसे मिली। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई नर्स नहीं हूँ, और ना ही स्वास्थ्य के ना ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना ही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सेवा में मैं हूँ। तो जब मैं उस लड़की से मिली, लेकिन इतना मैं सोचती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। तो जब मैं उस लड़की से मिली तो वो काफ़ी नफरत भरी लड़की थी। मतलब हर चीज़ के प्रति उसका जो रवैया था, छोटी सी छोटी जो विचार उसके हैं उससे अलग विचारों का उसे कोई मिलता वो उसे नफरत की दृष्टि से देखती थी। नकारात्मकता उसके अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, इतनी हावी थी कि वो किसी के प्रति मतलब नकारात्मक ही बातें करती थी। हर किसी में नकारात्मकता पहले नोटिस करती थी। गुस्सा उसमें बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्रोधित होती थी, बात बात में क्रोधित होती थी, रोती थी और भड़कती थी, बहस करती थी, इतनी ज़्यादा बहस करती थी, हद लेवल तक बहस करती थी। तो मतलब बहस में कभी गिव अप नहीं करना, ये सब उसमें है, अभी भी है कुछ हद तक। भड़कती थी और जैसे कि ना सुनने ना समझने की कसम खा ली थी उसने, तो अपने विचारधारा को दूसरों पर थोपना। तो ये सारी अपरिपक्वता की जो निशानियां हैं वो उसमें थी। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उसमें ये सब बातें हैं या वो ऐसी है वैसी है, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया उसकी मानसिक अशांति पर। वो मानसिक रूप से कितनी अशांत है, पहले मैंने ये समझा। उससे बातें की, उससे बहस भी की थोड़ी बहुत, और बाद में मैं यही सोचती रही कि कुछ तो है जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान है लड़की। तो मुझे उसके उस नकारात्मक व्यवहार में उसकी अशांति दिखी, मानसिक अशांति दिखी। तो मैंने उससे बात की, उसे समझाया, उसे सुना। उसे सुनने के बाद, समझने के बाद मुझे उसकी समस्या समझ आई। और देखो ये मैंने ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया उसे, और जैसे कि मैंने कहा मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने बस इतना किया कि उसको सुना, कह सकते हैं कि सिर्फ सुना। सुनने भर से ही उस लड़की में काफ़ी बदलाव आ गया है, और अभी वो चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेने लगी है और बहस करने से बचने लगी है। नकारात्मकता से पहले सकारात्मक पक्ष के बारे में भी सोचने लगी है। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें रातों रात बदलाव आ गया, नहीं आया। कुछ चीज़ों को उसने देखा, कुछ चीज़ों उसके मन से बाहर निकली। उसकी क्या समस्या थी वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन उसके मन में कुछ बहुत भारी समस्याएं थी जिनको केवल सुनने भर से ही वो समस्याएं आधी हो गई। मैं इस लड़की की स्टोरी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मतलब मैं अपने आप को कुछ साबित करना चाहती हूँ, नहीं। मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि हो सकता है कि कभी मैं भी वही लड़की रही हूँ, हो सकता है कभी आप भी वही लड़की या लड़का रहे हो सकता है आपके यहाँ भी बहुत कुछ हो जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि कोई तो होगा आपके आसपास, कोई भरोसेमंद इंसान जिससे आप बात कर सके। बात कीजिए। बात किससे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, ये आपको बहुत सावधानी से चुनना है, बस इतना ही। तो अगर कोई आपकी समस्या को सुन ही लेगा तो ही वो आधी हो जाएगी। हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल भरा पड़ा है, टिंडर ऐप, ये ऐप, वो ऐप। क्यों है ये ऐप और क्यों है इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड? क्योंकि ऑनलाइन हमें कोई मिलता है, हम उसे जानते नहीं, हमारे आसपास का नहीं होता, हमारे बोट में वो सवार नहीं होता, हम उसे कुछ भी सुना सकते हैं और अपना मन हल्का कर सकते हैं। तो शायद इसलिए भी ये भी एक तरीका है लोगों का ऑनलाइन मीट करने का, और इस वजह से ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही ज़रूरी विषय है और इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी है आपके आसपास जिससे आपको लगता है तो उसको ये मत देखिए कि वो क्रोधित है, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, इसकी तो आदत ही खराब है। नहीं, ये देखिए कि वो क्यों ऐसा है और कैसे वो बेहतर हो सकता है। इस चीज़ पर विचार कीजिए। मुझे ज़रूरी लगा इस विषय को इसमें शामिल करना। तो उम्मीद है कि इस व्लॉग से कुछ हेल्प मिलेगी आपको, आपके अपनों को, और आप एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होंगे। आपके अपने एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के साथ आपका साथ देंगे। और कोई भी ऐसा है आपके आसपास जिसकी आप मदद कर सकें, सुनिए। आपसे कोई सजेशन नहीं, एडवाइस की उम्मीद नहीं, केवल सुनने की उम्मीद है।
तो इसी के साथ आज का व्लॉग में आज की जो मेरी बात है वो ख़त्म होती है। फिर किसी दिन फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे ज़रूर। तो सभी को हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे एंड विश यू हेल्थ, गुड हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।